वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। जियो टेलीविजन का ड्रामा आफत जो कि बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। आफत ड्रामा सीरियल की आने वाली एपिसोड में आप ये देखने वाले हैं कि मुख्तार जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है। मुख्तार महक से ये कहेगा कि महक तुम क्यों वापस आ गई हो, हमने तो तुम्हें रजा का तमाम हिस्सा दे दिया था, तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर चली गई थी, तो अब तुम्हारे वापस आने के पीछे क्या वजह है। जिस पर महक ये कहेगी कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप लोगों ने मुझे रजा का तमाम हिस्सा नहीं दिया था, बल्कि आप लोगों ने काफी कुछ अपने पास रख लिया था। रजा का हिस्सा बहुत ज्यादा बनता था और आप लोगों ने हमें बहुत कम हिस्सा दिया था। जिस पर मुख्तार ये कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तमाम कुछ कानूनी तरीके से हुआ था, तुमने खुद वकील से पूछा था, जितना तुम्हारा हिस्सा बनता था हमने तुम्हें दे दिया था, तो अब तुम क्यों यहाँ पर आ गई हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपनी बेटी को लो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। जिस पर महक ये कहेगी कि ये रजा का घर है और कोई भी मुझे रजा के घर से नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैंने दूसरी शादी कर ली है, मगर वरीशा अभी भी रजा की बेटी है, वरीशा का भी इस घर पर पूरा हक है। जिस पर मुख्तार ये कहेगा कि तुम दोनों का इस घर पर अब कोई भी हक नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ने अपना पूरा पूरा हिस्सा वसूल कर लिया है। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम दोनों माँ बेटी की इस घर में वापस आने के पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है, मगर तुम इस बात का ख्याल रखो कि मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी किसी भी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस घर से चली जाओ। जिस पर महक ये कहेगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं और वरीशा बहुत ज्यादा मजबूर होकर इस घर में आए हैं, हम तो आप लोगों से पनाह लेने के लिए आए थे, मगर आप तो हमें इस घर से निकालना चाहते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे अब आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वरीशा तो अभी भी आप लोगों का खून है, फिर आप लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर मुख्तार ये कहेगा कि महक, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जान चुका हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा चालाक औरत हो, इस घर में वापस आने के पीछे जरूर तुम्हारा कोई ना कोई मकसद है, मगर मैं अब तुम्हें तुम्हारे किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। अगले ही सीन में हम ये देखेंगे कि शिफा जो कि फहाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, शिफा फहाद के पास आएगी और फहाद से ये कहेगी कि फहाद, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन मैं तुम्हें खोने से बहुत ज्यादा डरती हूँ, मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। जिस पर वहाज शिफा से ये कहेगा कि शिफा, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता, फिर तुमने ऐसा कैसे सोचा कि कोई भी हम दोनों को जुदा कर सकता है। जिस पर शिफा ये कहेगी कि मुझे वरीशा के इरादे ठीक नहीं लगते, वरीशा का तुम्हें देखने का अंदाज और तुमसे बात करने का अंदाज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिस पर वहाज शिफा से ये कहेगा कि शिफा, तुम पागल हो गई हो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं वरीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर वरीशा से शादी नहीं करूंगा, तुम मेरी मंगेतर हो, हम दोनों की मंगनी हो चुकी है, हमारी शादी होने वाली है, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो और मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जिस पर शिफा ये कहेगी कि वहाज, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी जल्दी हो जाए, ताकि मेरे दिल से ये खौफ खत्म हो जाए। जिस पर वहाज ये कहेगा कि हाँ शिफा, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी दादों से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो जल्दी हमारी शादी की तैयारियां कर लें। और नाज़रीन, अगले ही सीन में आप ये देखने वाले हैं कि वरीशा जो कि शिफा और वहाज की मंगनी से बहुत ज्यादा जेलिस है, वो किसी भी तरीके से ये मंगनी खत्म करवाना चाहती है। वो शिफा के पास आएगी और शिफा से ये कहेगी कि शिफा, वहाज तो सिर्फ मेरा ही है, तुम देखना मैं बहुत जल्द वहाज को तुमसे छीन लूंगी। जिस पर शिफा ये कहेगी कि वरीशा, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अचानक से हमारी जिंदगियों में आकर हमारी जिंदगियां इस तरह से तबाह कर दोगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाज मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वहाज तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वहाज तुमसे शादी करेगा। वहाज बिल्कुल भी तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम देखना, तुम अपने मुंह की खाओगी। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि तुम अभी वरीशा को जानती नहीं हो, वरीशा जिस चीज को हासिल करने का इरादा कर ले फिर उसको हासिल करके रहती है, और मैंने वहाज को हासिल करने का इरादा कर लिया है, तुम देखना मैं बहुत जल्द वहाज को तुमसे छीन लूंगी, वहाज की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। और वरीशा की ये बातें सुनकर खुशी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो नाजरीन, अब आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि वरीशा खुशी और वहाज का रिश्ता कैसे खत्म कराएगी, लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।